मेरे प्यारे बच्चे हैं, आज मैं लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर नंबर 6 में मैं कोई अगला थ्योरी नहीं पढ़ाने जा रहा। जो आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का कुछ बेसिक हम पढ़ाए हुए हैं, उस बेसिक चीजों से क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीज पढ़ाए, उस बेसिक चीजों के आधार पर आपका जो क्वेश्चन है उससे पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मैं कंक्लूजन कर देता हूँ कि बेसिक के रूपों में क्या पढ़ाए थे। सबसे पहला हम बेसिक के रूप में पढ़ाए थे कि थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन पढ़ाए थे। उसका मतलब हुआ था मोशन ऑफ हीट। इसके बाद हुआ था कि हम आपको पढ़ाए थे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री पढ़ाए थे। इसके बाद हम सिस्टम पढ़ाए थे, थर्मोडायनामिक सिस्टम के टाइप पढ़ाए थे। इसके बाद हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ाए। तो इतना चीजों तक मैं पढ़ाया हूँ। उसी चीजों के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, मात्र क्वेश्चन नंबर 9 तक ही लेकर आया हूँ। 1 से लेकर 9 तक बताऊंगा और उसको आप अच्छी तरीका से समझिएगा। इससे आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। इसका अर्थ यह हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। आपको क्या बोले थे कि हमारे जो स्टेट फंक्शन होता है वह एक प्रकार क्या होता है, स्कूल का टीचर होता है, जो केवल स्टूडेंट को घर पे पता करता है और अपने स्कूल में देखता हुआ बच्चे है या नहीं। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि जो इनिशियल स्टेट पे निर्भर करता है और फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है, उसको हम क्या करते हैं, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब कौन इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा वर्क जो हो जाएगा वह स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पाथ पर निर्भर करता है। ये हमारा पाथ फंक्शन है कि जितना एनर्जी से हम है ना, एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो वर्क भी बढ़ जाएगा, एनर्जी अगर घटा देंगे तो वर्क भी घट जाएगा। इसका मतलब ये पाथ पे निर्भर करता है, इसलिए पाथ फंक्शन है। और ये सब हमारा जितने भी है सबके स्टेट फंक्शन है। अब हमारी दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा है ना, कौन सा सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा सही है। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ाए थे कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कि वह सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का लेन देन नहीं करता है, एक्सचेंज नहीं करता है, उसी को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसलिए हम आपको बताए थे कि इसमें डेल्टा क्यू का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आइए Among them intensive properties। इसका मतलब इसमें कहता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे कि जो मास इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। या इसका मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसी को हम इंटेंसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिव कहते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है ना, लेकिन इसलिए वह हमारा क्या हो जाए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाए। पृष्ठ तनाव है जो मास पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन थर्मोडायनामिक्स, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि इन थर्मोडायनामिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी कहता है निम्नलिखित में कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इंटेंसिव का मतलब होता है, ऊपर देखिए, नो चेंज, लेकिन इसमें कहता है इंटेंसिव नहीं है, नॉट मान नहीं, इंटेंसिव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सटेंसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव होना चाहिए। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है कि उसका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसमें
चेंज होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव कहलाएगा। जिसमें चेंजिंग आएगा उसी को एक्सटेंसिव कहा जाता है। तो कहा जाता है कि एक्सटेंसिव कौन सा है, तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। आप थ्योरी में देख लीजिएगा कि हम आपको लिस्ट पढ़ाए हुए हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का पढ़ाए हुए हैं, तो वॉल्यूम में होगा क्योंकि इसका मास चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो चेंज जिसमें होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव कहा जाता है। लेकिन हमारा प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है द प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इंटर्स माने प्रवेश करता है और लिप्स माने क्या करता है, छोड़ता है। कहता है क्वेश्चन कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ना हीट और नहीं हीट का न प्रवेश होता है और नहीं छोड़ा जाता है ना, वह कौन सा सिस्टम है, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो उसको हम डिफाइन करेंगे आइसोकोरिक से। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एडियाबेटिक से डिफाइन करेंगे। क्योंकि ऊपर भी बताया एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ना वह लेता है ना किसी से देता है। तो वही हो जाएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हीट ना इंटर्स होता है और नहीं छोड़ा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। आपका डेफिनेशन लिखा है कि एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है ना, एडियाबेटिक का मतलब होता है वह सिस्टम से और सिस्टम, कोई भी सिस्टम सराउंडिंग से क्या करता है, ना हीट लेता है ना देता है, एक्सचेंज करता है, उसी को एडियाबेटिक कहते हैं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एडियाबेटिक होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां प्रवेश करते हैं, 6 में प्रवेश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे होता है। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम आपको बताए थे कि चक्रीय है ना प्रक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब चक्रीय प्रक्रिया का मतलब कोई भी आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, फिर वह अपनी ही अवस्था पे चला आता है, जहां से वह चलना प्रारंभ किया है वहीं पे चला आता है, उसी को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। तो आपको हम साइक्लिक प्रोसेस में कुछ बातें लिखाए हुए हैं नोट में, उसमें बताया कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान क्या है, 0। आप अपने लिस्ट में भी देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, 0। अंदर की ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो छोटा अवस्था शिशु अवस्था में रहता है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद वह मर जाता है तो उसके पास एनर्जी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति के अंदर है ना साइक्लिक प्रोसेस बताए थे कि जन्म और मृत्यु भी एक प्रकार के क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। इसलिए उसमें इंटरनल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 है ना, अंदर की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि एक गैसीय सिस्टम, कोई भी गैसीय निकाय है ड्यूरिंग के दौरान ए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, किसी सिस्टम में है ना ऊष्मागतिकी प्रक्रिया के दौरान, किसी निकाय में ऊष्मागतिकी प्रक्रिया के दौरान डज नॉट माने नहीं, अंडरटेक जिसके अंतर्गत एनी वॉल्यूम चेंज है ना इट इज कॉल्ड। कहता है कि कोई भी सिस्टम है जो थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया के दौरान, कोई भी सिस्टम जो है थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया के दौरान अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आइसोकोरिक कहा जाता है। आइसोकोरिक का मतलब बताए थे कि आइसोकोरिक का मतलब बताया था, आइसोकोरिक का मतलब होता है कि आइसो प्लस वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसी को आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही कहता है कि हमारे पास कोई भी थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिस्टम है जो अपने वॉल्यूम को अदला बदली नहीं कर पाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आइसोकोरिक कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, ए सही। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, आपको कहता है
कि किसी भी आइडियल गैस का, किसी भी आदर्श गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, जो अंदर की ऊर्जा है, वह किस पर निर्भर करता है? तो वह किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्योंकि थ्योरी में हम आपको बताए हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर से। ये थ्योरी में ही बात बताए। तो इंटरनल एनर्जी यानी अंदर की ऊर्जा किससे निर्भर करेगा? तो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आया 9, लास्ट क्वेश्चन है। कहता एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशन so carried out that the end the system is back to its initial state, it is called initial state is called। कहता है कि कोई भी श्रेणी में वर्क होता है ना, वह क्या होता है? आउट दैट इंड है ना, द सिस्टम इज बैक। कोई भी प्रक्रिया जो होती है किसी भी श्रेणी में, कोई भी वर्क जो होता है अंत तक होता है। क्या होता है? कोई भी प्रक्रिया जो होती है, कोई भी प्रक्रिया जो होती है अंत तक क्या हो जाता है? कि अंत तक होता है। कोई भी प्रक्रिया क्या होता है? अंत तक होता है। फिर भी वह सिस्टम क्या होता है कि अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति वर्क करता है, वर्क करने के बाद वह अपनी शुरुआती अवस्था में आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। बार बार बताता हूँ कि साइक्लिक का मतलब है कि जहां से चलना स्टार्ट हुआ और वहीं पे आके क्या हो जाना? रुक जाना। हमारा क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो कहता है किसी भी श्रेणी में है ना, किसी भी श्रेणी में है ना, कोई भी काम अंत तक होता है। इसलिए जब सिस्टम बैक होकर के अपनी वापसी अवस्था में, शुरुआती अवस्था में आ जाता है, तो क्या कहलाता है? तो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को एनालाइज करके और तब अपने थ्योरी के पढ़ करके तब इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा और अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा है, हर 1 मिनट का टाइम दे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।